हाय एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा ई ट्यूटर और मैं हूं आपका अपना विक्रम धारिया। तो स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले करवाए गए सभी लेसन्स को बड़े ध्यान से देखा होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो तभी क्लियर होगा ना जब आप मेरे कहे अनुसार चलेंगे। जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको आएंगे आपके लेवल के, क्योंकि लेवल 1 कोर्स है ये, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। याद करना आपका काम है और किसी लेसन में, किसी लेक्चर में मैं आपको वो क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कितना याद किया, कितना नहीं किया। वैसे आपको बता दूं, आज का हमारा लेसन जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है और ये पूरा कोर्स हमारा अभी तक बहुत अच्छा चला है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसको लाइक किया है और अपने बहुत लोग सहपाठियों के साथ शेयर भी किया है। ठीक है, और एग्ज़ाम देखिए अभी आपका होने वाले हैं बहुत सारे एग्ज़ाम, क्योंकि अभी पीछे लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम जो है वो अभी रुक गए थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके होने के बाद एग्ज़ाम जो है वो सरकार बहुत जल्द लेगी। तो ये पूरी कोर्स आपको उसी तैयारी के लिए घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं आप, और आपको कहीं पर भी पर्सनली जाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो चलिए, ये तो आपको पता ही है, मैं आपको बस में बताने के लिए यहाँ पर आपका समय व्यर्थ ना करूँ और हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पे चलते हैं आज के हमारे लेसन पर। तो फ्रेंड्स, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो देखिए आपको मैप पे नज़र डालिएगा। मैं ये स्क्रीन यहाँ क्लियर कर देता हूँ। मैप में आप देखिएगा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस वन। और अगर ध्यान से आप देखिएगा मैप में तो आपको ये देखने में मिलेगा कि हमीरपुर की जो सीमा है वो सीमा किसी भी दूसरे अन्य राज्य के डिस्ट्रिक्ट की सीमा से मैच टच नहीं कर रही है ना। देखिए ये डिस्ट्रिक्ट की, ये हमीरपुर है, दिस वन आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे देखिए ये सीमा है, थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पे हरियाणा भी है, यहाँ पे पंजाब भी है, लेकिन किसी और राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हमीरपुर टच नहीं होता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें पूरे हिमाचल में 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी और राज्य की किसी सीमा से टच नहीं करते। तो एक तो हमीरपुर हो गया आपके सामने यहाँ पर, दूसरा आपके सामने यहाँ पे देखिए मंडी हो गया, और थर्ड आपके सामने यहाँ पे कुल्लू हो गया। तो तीनों ये एक तरह से लैंड लॉक्ड हैं सीमाओं के मामले में। ठीक है, किसी और राज्य की सीमा के साथ ये टच नहीं करते। क्वेश्चन बन सकता है आपको कि सबसे छोटा कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का जो किसी और राज्य की सीमा से टच नहीं करता, तो वो है हमीरपुर। ठीक है, उसके बाद फिर मंडी आ गया, उसके बाद फिर कुल्लू आ गया। तो ये सभी रीजन, अगर आप बाकी सभी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स को देखेंगे वो सारे टच हो रहे हैं। देखिए सारे टच हो रहे हैं, दूसरे राज्यों की सीमाओं के साथ सभी टच करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हम शुरू करते हैं आज। चलिए, तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे पास है, बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट कब की है। यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट है 1 सितंबर 1972 की। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमीरपुर में, एरिया 1118 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन 4,54,293 2011 के मुताबिक। ग्रोथ रेट की बात करें तो 10.08%, लिटरेसी 89.01%, सेक्स रेशियो 1096, काफ़ी ज़्यादा है सेक्स रेशियो यहाँ पे हमीरपुर की। और विलेजेस हैं 1672, ग्राम पंचायत की बात करें तो वो है 229, और विकास खंड या डेवलपमेंट ब्लॉक्स की बात करें तो वो है यहाँ पे हमारे पास 6। ये सभी तहसील मैंने आपको यहाँ पे बनाए हैं मैप में, ध्यान दीजिएगा आप। टीरा सुजानपुर, ठीक है, नादौन, हमीरपुर, गलौर, बरसर, उसके बाद धतवाल, उसके बाद भोरांच। तो ये सारे इंपॉर्टेंट तहसील हैं आपकी जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके पास, क्या स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है आपको हिमाचल प्रदेश का। नॉर्थ ईस्ट में इसके जो है, और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट में मंडी है, देखिए ये रहा मंडी। नॉर्थ वेस्ट में कांगड़ा है, नॉर्थ और वेस्ट में कांगड़ा है, और साउथ वेस्ट में ऊना है, साउथ और वेस्ट में ऊना है, और साउथ में यहाँ पे देखिए बिलासपुर जो है डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है, पूरा ये सारा बिलासपुर है। क्लियर। और अगेन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रिक्ट काउंट करना चाहें कितने डिस्ट्रिक्ट से टच कर रहा है, तो आपके पास ऊना हो गया, कांगड़ा 2, मंडी 3 और बिलासपुर 4। तो हमीरपुर 4 डिस्ट्रिक्ट से जो है वो टच करता है अलग अलग। वो सारे डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के ही हैं, किसी और
स्टेट के डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे नोट कीजिएगा। ज्योग्राफी की बात करें हल्की सी, तो ब्यास रिवर है यहाँ पर, जो कि बाउंड्री फॉर्म करती है हमीरपुर और कांगड़ा के बीच में। तो यहाँ से देखिए हमीरपुर और कांगड़ा के बीच में ये बाउंड्री फॉर्म कर रही है, दरअसल इस तरह से यहाँ से जा रही है ब्यास रिवर, और जसधार, चबूतराधार, सोलह सिंगी धार, ये इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि लोकेशंस हैं, या फिर आप कह सकते हैं माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पर इस हमीरपुर में। सोलह सिंगी धार जो है वो लॉन्गेस्ट धार है हमीरपुर की, सबसे लंबी रेंज है, थोड़ी सी पर्वत श्रृंखला है इस रीजन में, ठीक है, लोअर हिमालयस की। हिस्ट्री की बात करें, देखिए यहाँ पे हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री में आपको बताना चाहूंगा कि आलमचंद की मृत्यु के बाद हमीरचंद राजा बने 1700 से लेकर 1747 ईस्वी तक। आलमचंद, आफ्टर द डेथ ऑफ आलमचंद, हमीरचंद बिकेम द किंग ऑफ कांगड़ा टू 1700 टू 1747, ठीक है। आलमचंद कांगड़ा में हमने ये हम पढ़ेंगे कांगड़ा के बारे में, आलमचंद के बारे में। अभी मैंने शुरुआत की है आपको यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे कि सर पढ़ा रहे हैं हमीरपुर और बता रहे हैं कांगड़ा के बारे में, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ कि कांगड़ा की जो हिस्ट्री है, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, चंबा, ये इंपॉर्टेंट हिस्ट्री इन 4 डिस्ट्रिक्ट की ही है। बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट जो है वो इनमें से ही निकले हैं। तो उनका हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं वो भी आसपास के क्षेत्रों से ही निकलेंगे ऑब्वियसली। तो कांगड़ा की इतिहास हमीरपुर के इतिहास से काफ़ी जो है वो बिल्कुल उसी से निकला है उसका इतिहास। तो हमने कांगड़ा का इतिहास पढ़ा है, बहुत लंबा उसका वास्ट इतिहास है। तो आपने आलमचंद के बारे में पढ़ा होगा उस इतिहास में। आलमचंद की मृत्यु के बाद हमीरचंद राजा बनते हैं कांगड़ा के 1700 से लेकर 1747 तक। बट 1743 में हमने ये देखा कि हमीरचंद ने एक जगह पर कांगड़ा के इलाके में एक किला बनवाया और लोग उस किले को हमीरपुर के नाम से जो है वो जानने लगे। तो नाम पड़ा उस लोकेशन का हमीरपुर धीरे धीरे। सुजानपुर टीरा देखिए लोकेशन है यहाँ पे, जो मैंने आपको मैप में दिखाई थी। कांगड़ा किंग अभयचंद यहाँ पे उन्होंने अपने पैलेसेस बनवाए सुजानपुर हिल्स पर। सुजानपुर वहाँ पे चोटियाँ हैं 1748 में। और सुजानपुर जो शहर है, सिटी है, इसकी स्थापना की थी घमंड चंद ने। तो ये भी जितने भी चंद वंश के जो है वो रूलर्स हैं या फिर राजा हैं, वो आपको पता ही है वो कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यानी कि कहने का मतलब कांगड़ा का इतिहास जो है वो हमीरपुर के इतिहास को बनाने में उसी का जो है वो हाथ है। आगे चल बढ़ते हैं। इसके बाद घमंड चंद के बारे में बात करते हैं। घमंड चंद जिन्होंने एक टेम्पल भी बनाया था सुजानपुर में, जिसका नाम था चामुंडा टेम्पल सुजानपुर में, ऑल्सो बिल्ड चामुंडा टेम्पल एट सुजानपुर। और कांगड़ा किंग संसार चंद देखिए के बारे में आपने बहुत पढ़ा है इससे पहले। संसार चंद बहुत इंपॉर्टेंट किंग हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने सुजानपुर टिहरा को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, कांगड़ा की राजधानी बनाया उस समय जब हमीरपुर फॉर्म नहीं हुआ था। तो संसार चंद ऑल्सो बिल्ट गौरी शंकर टेम्पल एट सुजानपुर। तो गौरी शंकर टेम्पल की स्थापना भी की संसार चंद ने। और संसार चंद ने नरवेदेश्वर टेम्पल भी बनाया सुजानपुर में 1823 ईस्वी में। तो एक काफी इंपॉर्टेंट संसार चंद है, अपने समय में के रुस्तम कहे जाते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपने ये पढ़ा ही होगा, याद किया ही होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पे देखिए हमीरपुर के बारे में स्टूडेंट्स। एक होली जैसा त्योहार यहाँ मनाते हैं, ठीक है, जिसको शुरुआत किया था संसार चंद ने ही, सुजानपुर टीरा में मनाते हैं। और हिमाचल प्रदेश का एकमात्र, जो पिक्चर में आपको दिख रहा है यहाँ पर, एकमात्र सैनिक स्कूल यहाँ पे सुजानपुर टीरा में लोकेटेड है। और यहाँ पे देखिए बिगेस्ट स्पोर्ट्स फील्ड, ये स्पोर्ट्स फील्ड की पिक्चर आपके सामने यहाँ पर। सुजानपुर टीरा में ही सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, वो हमीरपुर में ही है, याद रखिएगा। सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल के हमीरपुर में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फील्ड है सुजानपुर टीरा में है, क्लियर। नादौन की बात करें, नादौन अभी आपने तहसील में हम यहाँ देखा था, तहसील मैप में, ये जो है ब्यास नदी के किनारे बसा है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्यास। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों को हराया था नादौन में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बिलासपुर किंग भीमचंद की मदद से, बिलासपुर के राजा भीमचंद की मदद से गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों को हराया था यहाँ पर। और उस प्रमुख युद्ध को नादौन युद्ध या नादौन बैटल के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नादौन बैटल, ठीक है। नादौन बैटल किस किस के बीच में? गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में और मुगलों के बीच में। संसार चंद ने यहाँ पे देखिए अमतर नामक एक लोकेशन भी बनाई और उसको अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया, यानी समर कैपिटल भी बनाया। संसार चंद बहुत ही ज़्यादा नादौन से जो है, नादौन, सुजानपुर टीरा ऐसी लोकेशन थी जो उनको बहुत अच्छी लगा करती थी। तो उन्होंने देखिए नादौन के बारे में कहा कि आएगा नादौन तो जाएगा कौन। मतलब इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल प्लेस उनको लगता था संसार चंद जी को कि उन्होंने एक कहावत ही छेड़ दी कि आएगा नादौन तो जाएगा कौन, ठीक है। ये लोकल कहावत छेड़ी किसने? संसार चंद जी ने। कुछ और फैक्ट्स में यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स।
संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को जो है बंदी बनाया, मंडी के राजा। ये क्वेश्चन भी आपको काफी बार आ चुका है और हम पहले बता भी चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको। तो इसी नादौन में जो हमीरपुर में आजकल 12 साल तक उनको जो है वो कैद करके रखा। मूरक्राफ्ट, विलियम मूरक्राफ्ट यहाँ पर है 1820 में। नादौन 1822 में तहसील हेडक्वार्टर भी बना। और यशपाल लिटरेचर इंस्टीट्यूट भी है नादौन में, जो कि सन 2000 में जिसको इस्टेब्लिशमेंट किया था। यशपाल लिटरेचर इंस्टीट्यूट सन 2000 में हमीरपुर में है, नादौन में। ठीक है। महल मोरियो, संसार चंद महल मोरियो ऐसी वो जगह है का नाम है हमीरपुर में जहां पे संसार चंद को जो है वो हराया किसने, गुरखास ने हराया। तो संसार चंद और गुरखास की जो युद्ध है, लड़ाई है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। संसार चंद इस समय कांगड़ा किले में जाके छुप गए और 1806 से लेकर 1840 तक हम देखते हैं कि इस पूरे इलाके में सिखों का जो है वो कंट्रोल था। ये हमने पहले बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने पढ़ा है। सिख जो है साम्राज्य यहाँ पे था, सिखों के बाद फिर अंग्रेजों का जो है वो ये रीजन जो है कन्वर्ट हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए विक्टोरिया क्रॉस, लाला राम ऑफ हमीरपुर इज द फर्स्ट पर्सन टू गेट दिस अवार्ड। विक्टोरिया क्रॉस ब्रेवरी के लिए दिया जाता था। तो हमीरपुर के लाला राम थे जिनको सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार दिया गया। हमीरपुर देखिए इससे पहले 1966 में पंजाब का एक हिस्सा हुआ करता था और बाद में इसको कांगड़ा की तहसील के रूप में मिलाया गया 1966 में। 1980 में सुजानपुर, टीरा, नादौन, भोरांज तहसील, इन सभी तहसील को फॉर्म किया गया। बाबा बालकनाथ टेम्पल हमीरपुर में ही लोकेटेड है और नवोदय विद्यालय स्कूल जो भोरांज में, ढुंगरी में, वहां पर भी लोकेटेड है। तो नवोदय विद्यालय काफी रेप्यूटेड स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स में, हॉस्टल्स होते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी के साथ काफी रेप्यूटेड जो है स्कूल्स वो होते हैं, तो वो भी वहां पे स्थित है। एक रेडियो स्टेशन देखिए यहाँ पर है जिसको हम पकप डो के नाम से जानते हैं, पकड़ बो के नाम से जानते हैं। शीप ब्रीडिंग सेंटर है ताल में। मिल्क पैस्चराइजेशन सेंटर है जलाड़ी में। ठीक है। गसोता, पिपलू और सयार जो मेले हैं यहाँ पे लगते हैं हमीरपुर में ही मनाए जाते हैं। दोबारा से बात आपको बता रहा हूँ, गसोता, पिपलू और सयार मेले हमीरपुर में ही मनाए जाते हैं। इनफैक्ट हमीरपुर में देखिए सबसे स्मॉलेस्ट जैसे कि हिमाचल प्रदेश का, और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का मात्र 2%, ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो हमीरपुर के पास है। बट एक और क्वेश्चन देखिए आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है कि पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, वो सबसे ज्यादा हमीरपुर का ये 406, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में 406 लोग रहते हैं, जो कि पूरे हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट में सबसे मैक्सिमम है हमीरपुर में। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हमीरपुर में। सेक्स रेशियो भी देखिए यहाँ पे अगर बात करें, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, मैं ऊपर लिखता हूं अपने। सेक्स रेशियो आपको अगर बात करें तो वो है 1096, यानी कि 1000 लड़कों पर 1096 लड़कियां हैं, वो भी सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, तो छोटा है सबसे, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने आप में लिए है हमीरपुर, और एग्जाम में आपको जो है वो ये क्वेश्चन सभी आ सकते हैं। इनफैक्ट एक और इन्फॉर्मेशन देखिए लास्ट लाइन में आपको लिखी यहाँ पे कि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब की जो अनुसूचित जनजातियां हैं उन पॉपुलेशन है वो भी हमीरपुर में है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये तो आपको हमीरपुर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। अगले हम लेसन में करेंगे स्टूडेंट्स सोलन डिस्ट्रिक्ट के बारे में, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।